नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता कर्मवीर की व्याख्या करेंगे और इस कविता को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हरिऔध के बारे में कुछ सामान्य तथ्यों को जान लेते हैं। हरिऔध का जन्म 1865 में आजमगढ़ के निजामाबाद में हुआ था और इनका देहावसान 1947 में आजमगढ़ के निजामाबाद में ही हुआ था। इनके पिता का नाम था भोलानाथ उपाध्याय और माता का नाम था रुक्मिणी। गणपत चंद्र गुप्त ने इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहा है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है, तो हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास गणपत चंद्र गुप्त के द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं और इनके प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, पहला है प्रियप्रवास। प्रियप्रवास इनके द्वारा 1914 में लिखा गया था और यह 17 सर्ग में विभाजित है। इसको हिंदी का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, यानी खड़ी बोली में लिखा गया यह पहला महाकाव्य है। दूसरी रचना है पारिजात, जो 1937 में इनके द्वारा लिखा गया था और यह कुल 15 सर्ग में विभाजित है। अगली रचना है वैदेही वनवास और वैदेही वनवास की रचना इन्होंने 1941 में की थी और इसमें कुल 18 सर्ग हैं, यानी 18 सर्ग में विभाजित है। आगे बढ़ते हैं और कर्मवीर कविता की व्याख्या देखते हैं। दोस्तों, कर्मवीर कविता जो है, इसमें हरिऔध जी ने एक कर्मवीर के भीतर कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन से गुण उसके भीतर होते हैं, इसके बारे में बतलाया है। और यह बतलाया है कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को कठिनाइयों से हार न मानकर डटकर परेशानियों का सामना करना चाहिए और जीवन के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। चलिए कविता की व्याख्या शुरू करते हैं। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। यानी जो कर्मवीर पुरुष होते हैं वे बाधा विविध यानी अनेक प्रकार के बाधाओं को देख करके, बहुविघ्न यानी अनेक प्रकार के समस्याओं को देख करके, अनेक प्रकार के विघ्नों को देख करके घबराते नहीं हैं, परेशान नहीं होते हैं। रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, यानी कर्मवीर पुरुष जो होते हैं वे कभी भाग्य के भरोसे नहीं रहते हैं जो दुख भोग करके हमेशा पश्चाताप करते रहें। यानी कर्मवीर पुरुष दुख भोग करके पश्चाताप नहीं करते हैं, वे भाग्य के भरोसे कभी नहीं रहते हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। यानी कितना भी कठिन काम उनको दे दिया जाए, जो कर्मवीर होते हैं कभी उन कामों से वे उकताते नहीं हैं, उससे कभी घबराते नहीं हैं। और वीर पुरुष का लक्षण जो है चंचलता नहीं होता है। कभी वीर पुरुष जो होते हैं, जो कर्मवीर होते हैं, वे चंचल नहीं होते हैं भीड़ में, वे हमेशा गंभीर बने रहते हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, यानी जो वीर होते हैं वे कभी भी भीड़ में चंचल नहीं बनते हैं, हमेशा गंभीर रहते हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। यानी एक आन में यानी क्षण भर में कर्मवीर के बुरे दिन में क्या हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि उनके भीतर इसको बदल देने की सामर्थ्य होती है। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले, यानी सभी जगहों पर सभी समय में जो कर्मवीर पुरुष होते हैं वे ही जो है फूले फले मिलते हैं, यानी वे ही जो है आगे बढ़ते हैं, वे ही पुष्पित और पल्लवित होते रहते हैं। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। यानी जो कर्मवीर पुरुष होते हैं उनको जो आज करना होता है उसे आज ही करते हैं, कल पर उसको नहीं टालते हैं। सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। यानी कर्मवीर पुरुष जो कुछ सोचते हैं और जो कहते हैं सबको कर डालते हैं, कह करके छोड़ते नहीं हैं, सोच करके उसे कल पर टालते नहीं हैं। जो सोचते हैं जो कहते हैं सब कुछ कर्मवीर पुरुष कर डालते हैं। मानते जी की हैं सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपने इस जगत में आप ही। यानी जो कर्मवीर होते हैं, जो वीर पुरुष होते हैं, वे सबकी सुना करते हैं लेकिन अपने हृदय की बातें ही वे सदा मानते हैं। और जो ऐसा करता है और इस संसार में वे अपनी खुद का मदद करता है, और दूसरों का मदद नहीं करता है, सबका सुन करके अपने हृदय की बातें मान करके कर्मवीर पुरुष अपनी मदद स्वयं करते हैं। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। कर्मवीर पुरुष भूल करके कभी दूसरों का मुंह नहीं ताका करते,
यानी वे दूसरों के भरोसे नहीं रहते कि हमारा काम कोई दूसरा करेगा, अपना काम वे स्वयं करते हैं, दूसरों के भरोसे नहीं रहते हैं। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं, और कोई ऐसा कठिन काम नहीं है जिसको कर्मवीर पुरुष नहीं कर सकते हैं। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। यानी कर्मवीर क्या करते हैं, अपने समय को कभी व्यर्थ में नहीं गंवाते हैं, समय की कीमत को समझते हैं और समय का सदुपयोग करते हैं। काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, यानी कर्मवीर जो होते हैं काम करते हैं, काम करने की जगह बातें नहीं बनाते हैं। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं। यानी जो है आजकल करते हुए कि आज कर देंगे, कल कर देंगे, यह कहते हुए व्यर्थ में दिन नहीं गंवाते हैं, और जो यत्न करने से कभी जी नहीं चुराते हैं, यानी हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं काम करने का, ऐसे जो है गुण कर्मवीर पुरुष में ही होते हैं, यानी उन्हीं को कर्मवीर कहा जाता है। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए, यानी वह कोई काम नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो उनके करने से नहीं होता है। यानी कर्मवीर पुरुष सभी प्रकार के कार्यों को कर सकते हैं, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए, और ऐसा काम करने के वे नमूना बन जाते हैं, समाज में आदर्श उदाहरण बन जाते हैं कर्मवीर पुरुष अपने कर्मों के माध्यम से काम करके। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहां रहता है तम आठों पहर, गरजते जलराशि की उठती हुई ऊंची लहर। यानी ऐसा शिखर, दुर्गम पहाड़ों का ऐसा शिखर जो व्योम को छू रहा हो, आकाश को छू रहा हो, ऐसा घना जंगल, वे घने जंगल जहां रहते हैं तम आठों पहर, ऐसा घना जंगल जहां आठों पहर अंधकार रहता है, हमेशा जो है अंधकार छाया रहता है। और गरजते जलराशि की उठती हुई ऊंची लहर, गरजते हुए जलराशि की ऊंची उठती हुई लहर, और आग की भयदामिनी फैली दिशाओं में लपट, और भयानक आग की लपट से जो चारों दिशाओं में फैली हुई है, एक कपा सकती कभी जिसके कलेजों को नहीं। यानी इतनी चीजें जिसके कलेजे को नहीं कपा सकती हैं, वही कर्मवीर होता है। यानी व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, ऐसे घने जंगल जहां आठों पहर अंधकार रहते हैं, ऐसी जलराशि जो गरज करके ऊंची ऊंची लहरों के माध्यम से उठ रही हो, और ऐसी भयानक आग जो चारों दिशाओं में फैली हुई हो, ये जिसके कलेजे को नहीं कपा पाती है वो कभी नाकाम नहीं होता है। यानी भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं, यानी वह कभी नाकाम नहीं होता है, निष्फल नहीं होता है, वह अपने कर्म में हमेशा सफल होता है। और यह सभी गुण किसके भीतर होते हैं, जो कर्मवीर होता है, कर्म में विश्वास रखता है, कर्म करता रहता है। ठीकरी को वे बना देते हैं सोने की डली, कर्मवीर पुरुष ठीकरी को क्या बना देते हैं, सोने की डली बना देते हैं। रेग को करके दिखाते हैं वे सुंदर खली, यानी रेगिस्तान को वे सुंदर खलिहान में परिवर्तित कर देते हैं। कौन परिवर्तित कर देता है, जो कर्मवीर होता है। वे बबूलों में लगा देते हैं चंपे की कली, यानी अपने कर्म कौशल से जो कर्मवीर पुरुष होते हैं, बबूलों को भी वे चंपे की कली के भांति बना देते हैं। वे बबूलों को लगा देते हैं चंपे की कली, काक को भी वे सिखा देते हैं कोकिल का कली। यानी कौवा जो कांव कांव करता है, वे अपने कर्म के माध्यम से उसको भी कोकिल का कली यानी सुनहरी ध्वनि सिखा देते हैं। जिस प्रकार से कोयल बोलती है, कोयल की काकली ध्वनि कौवे को भी वे सिखा देते हैं। ऊसरों में है खिला देते अनूठे वे कमल, ऊसर जगह पर भी कर्मवीर पुरुष क्या करते हैं, कमल खिला देते हैं। वे लगा देते हैं उकठे काठ में भी फूल फल, जो कर्मवीर पुरुष होते हैं उकठे काठ में, यानी जो पेड़ सूख जाता है उसमें भी वे क्या कर देते हैं, फूल फल लगा देते हैं। उकठे का मतलब होता है सूख जाना, यानी वे लगा देते हैं उकठे काठ में भी फूल फल। जो पेड़ पौधे सूख जाते हैं उसमें भी कर्मवीर पुरुष अपने कर्म के माध्यम से फूल फल लगा देते हैं। काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, काम ना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। यानी जो लोग काम को आरंभ करके काम को छोड़ा नहीं करते हैं, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, यानी काम से सामना करने के बाद जो गलती से भी मुंह को नहीं मोड़ते, गलती से भी पीछे नहीं हटते हैं, ऐसे होते हैं कर्मवीर पुरुष, यानी उनको ही कर्मवीर कहा जाता है। जो गगन के फूल
बातों से वृथा नहीं तोड़ते, यानी जो लंबी लंबी बातें नहीं किया करते हैं। गगन के फूल को बातों से वृथा नहीं तोड़ते का आशय हो गया जो लंबी लंबी केवल बातें नहीं बनाया करते हैं, बातें नहीं फेंका करते हैं। जो संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, जो केवल मन से करोड़ों की संपत्ति नहीं जोड़ा करते हैं, यथार्थ में उसको जोड़ने के लिए कर्म करते हैं, उन्हीं को कहा जाता है कर्मवीर पुरुष। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, और उन्हीं कर्मवीर पुरुषों के हाथ से कार्बन जो है हीरा बन गया है, कार्बन हीरे में परिवर्तित हो गया है। कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रत्न, और कांच को उनके द्वारा ही उज्जवल रत्न बना दिया गया है, यानी एक चमत्कृत रत्न बना दिया गया है। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे। कर्मवीर पुरुष क्या करते हैं, पर्वतों को काट करके वे सड़क बना देते हैं, ऐसी सामर्थ्य उनके भीतर होती है। सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, और मरुभूमि में नदियां बहाने की सामर्थ्य उनके भीतर होती है। सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे। गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, और जल राशि के गर्भ में बेड़ा यानी नाव चला देते हैं, इतना सामर्थ्य उनके भीतर होती है। गर्भ में यानी गर्भ मतलब होता है बीचों बीच में, जलराशि के बीच में जाकर के बेड़ा चला देते हैं, नाव चला देते हैं, ऐसे कर्मवीर के भीतर सामर्थ्य होती है। जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, जंगल में भी वे मंगल रचा देते हैं। भेद न बतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया। जो कर्मवीर पुरुष होते हैं उन्होंने इस संसार के भेदों को बहुत सारा बतला दिया है, बहुत सारा भेद इस संसार का उन्होंने खोल दिया है उन्होंने ही निकाली तार तार सारी क्रिया, और इस संसार की सारी क्रियाएं उनके द्वारा ही निकाली गई हैं, उनके द्वारा ही उजागर की गई हैं। कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को वही संभव यहाँ। यानी जो कर्मवीर पुरुष होते हैं वे कभी नहीं पूछते हैं कि हमें काम कहाँ करना है, हमारा कार्यस्थल कहाँ है, और जो ऐसा करते हैं वही असंभव को भी यहाँ संभव कर पाते हैं। और ऐसा कौन करता है, कर्मवीर ही करते हैं। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ। जिस काम में जहाँ आकर उन्हें उलझने पड़ती हैं, जितनी ज्यादा उलझन जहाँ उन्हें पड़ती है वे उतनी ज्यादा ही वहां पर क्या दिखाते हैं, उत्साह दिखाते हैं, और उतनी सफलता से ही वे अपने काम को कर लेते हैं। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, यदि उनके काम में विरोधी लोग क्या करते हैं, सैकड़ों अड़चने डाल देते हैं, सैकड़ों प्रकार के विघ्न डाल देते हैं, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टलें। लेकिन उसके बावजूद भी जो कर्मवीर होते हैं वे अपनी जगह से अपना काम अच्छे प्रकार से कर करके ही जो है हटते हैं, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टलें। जो रुकावट डालकर हुए कोई पर्वत खड़ा, यदि कोई पर्वत के समान उनके कार्य में रुकावट आ जाता है, जो रुकावट डालकर हुए कोई पर्वत खड़ा, तो उसे देते हैं अपनी युक्तियों से वे उड़ा। तो अपनी युक्तियों से वे क्या करते हैं, उड़ा देते हैं, यानी पर्वत के समान समस्या को वे अपनी युक्ति से क्षण भर में क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। बीच में पड़कर जलधि जो काम देवे गड़बड़ा, बीच में समुद्र के समान कोई समस्या आकर यदि उनके काम को गड़बड़ा दे रही है, बीच में पड़कर जलधि जो काम देवे गड़बड़ा, तो बना देते उसे वे क्षुद्र पानी का घड़ा। तो उस समस्या को जो जलधि के समान है, जो कर्मवीर होते हैं, क्षुद्र पानी के घड़े के समान बना देते हैं, यानी उस समस्या को वे अत्यंत छोटा बना देते हैं, और उस समस्या से क्या हो जाते हैं, पार पा लेते हैं। वन खंगालेंगे करेंगे व्योम में बाजीगरी, कुछ अजब धुन काम करने की उनमें है भरी। यानी जो कर्मवीर होते हैं व्योम में बाजीगरी करने का सामर्थ्य उनमें होता है, और उनमें अजब धुन काम करने की होती है, यानी जो काम अपना लगन से करते हैं, मेहनत से करते हैं, और अपने काम में सफलता प्राप्त करते हैं। सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, यानी दुनिया में जितने भी देश हैं जो फूले फले हुए हैं, जो विकसित हो चुके हैं, जो विकास की अवस्था में गतिशील हैं, बुद्धि विद्या दान विभव के हैं जहां डेरे डले, यानी जहां पर बुद्धि की, विद्या की, ध्यान और विभव की डेरे डले हुए हैं, जहां ये सभी संपत्तियां पाई जाती हैं, वे बनाते हैं उन्हीं के बन गए इतने भले। ये सभी क्या किसके बनाए हुए हैं, कर्मवीरों के द्वारा ही बनाए गए हैं। वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले, यानी वे सभी देश जिनके यहाँ यह सभी संपत्तियां पाई जाती हैं, वे ऐसे ही सपूतों के हाथ से बनाए गए हैं, ऐसे ही सपूतों के द्वारा वे सभी देश
पले हुए हैं उनका पालन ऐसे ही सपूतों यानी ऐसे ही कर्मवीरों के द्वारा किया जा रहा है। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जात की होगी भलाई भी तभी। यानी जब हमारे यहाँ लोग समय पा करके ऐसे लोग जन्म लेंगे, यानी जो कर्मवीर लोग जब हमारे यहाँ जन्म लेंगे तभी देश की और हमारे जात की भलाई संभव हो सकेगी। और जब तक कर्मवीर हमारे यहाँ नहीं जन्म लेंगे तब तक देश और जात की भलाई संभव नहीं है। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जात की होगी भलाई भी तभी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कर्मवीर कविता की व्याख्या समझ में आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।